हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। तो आज बेसिकली इस वीडियो में आपको पावर से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें पावर से रिलेटेड में आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपसे पावर पूछा गया है, एब्जॉर्ब पावर एंड सप्लाई पावर। बेसिकली मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व कर दूँगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर होते चले जाएंगे। और हम लोग इसमें पावर का कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं कि पावर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बेसिकली कौन से लॉ को ये फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। ये करंट सोर्स दिया हुआ है एंड करंट कंट्रोल एंड करंट सोर्स दिया हुआ है, एंड बाकी एलिमेंट दिए हुए हैं जिसके एक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है एंड करंट दिया हुआ है। और जो ईच एलिमेंट है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट से आपसे पावर पूछा गया है कि जो एब्जॉर्ब पावर होगा या सप्लाई पावर होगा। तो बेसिकली हम उस सब P1, P2, P3 एंड P4 एलिमेंट की पावर कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना पावर सप्लाई होगा और कितना पावर एब्जॉर्ब होगा विथ साइन के साथ। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो VS है वोल्टेज सोर्स, उसके अक्रॉस ये पावर सप्लाई कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके पावर पूछा गया है कि इसके अक्रॉस पावर होगा वो कितना होगा, एंड सप्लाई होगा या एब्जॉर्ब होगा। एंड इसमें आपको करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, और इसमें पूछा गया है आपसे इफ डिपेंडेंट सोर्स पावर सप्लाई 16 वोट है, जो इसकी सप्लाई पावर है वो 16 वोट है। एंड देन जो 24 वोल्टेज सोर्स है ये रहा, इसके अक्रॉस कितना पावर होगा, एब्जॉर्ब होगा या सप्लाई पावर होगा, उसके बारे में पता लगाने वाले हम लोग। तो मैं फर्स्ट सोल्व करता हूँ। तो बेसिकली जो पावर का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। मतलब टोटल पावर कितना होता है, 0 होता है। पूरे सर्किट में जो टोटल पावर होता है वो 0 होता है, या एब्जॉर्ब पावर होता है एंड सप्लाई पावर के बराबर होता है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ पहले। या तो टोटल पावर 0 होगा, टोटल पावर 0, या फिर जो एब्जॉर्ब होगा वो सप्लाई पावर के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हुई ऑल सर्किट की। अब मैं यदि एलिमेंट की बात करूं कि जो एलिमेंट होता है, मान लो ये P1 एलिमेंट कंसिडर किया मैंने, तो जो P1 एलिमेंट होगा, मान लो यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, सप्लाई सोर्स है, मतलब ये सप्लाई कर रहा है। तो इसका एब्जॉर्ब पावर निकालना चाहूँ मैं इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का एब्जॉर्ब पावर कितना होगा। ये सप्लाई है तो इसका जो एब्जॉर्ब पावर मान लो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ गया, 100 वोट आ गया। तो ये हो गया 100 वोट सप्लाई पावर। ठीक है, सप्लाई पावर को नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। मान लो -100 वोट एब्जॉर्ब पावर सप्लाई पावर आ गया, तो एब्जॉर्ब पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है जस्ट। तो एलिमेंट पर रूल लागू होता है उसके बारे में बात करता लेता हूँ मैं। एलिमेंट पर रूल लिख देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे समझ में जाए। जो एब्जॉर्ब पावर होता है वो होता है माइनस सप्लाई पावर के। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। जो एलिमेंट होता है या सोर्स होता है, कुछ भी हो, जो एब्जॉर्ब पावर होगी वो सप्लाई पावर की जस्ट अपोजिट होगी, मतलब नेगेटिव होगा। तो मैं अब बात कर लेता हूँ पावर की। ये चीज़ें मैंने बता दी, और जो ये होता है पावर वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पावर पूछा गया है। तो बात कर लेता हूँ मैं P1 की पहले, 8 P1 पर। तो P1 पर क्या हो रहा है, P1 पर वोल्टेज कितना दिया हो, P1 कितना होगा, जो पावर होता है VI का मल्टीप्लाई होता है। अब VI का मल्टीप्लाई आई तो 5 एम्पियर। तो अब यहाँ पर बात ये भी कर लेता हूँ मैं कि ये सप्लाई होगा, सप्लाई एंड
एब्जॉर्ब पावर किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो यदि करंट पॉजिटिव साइन से आउटसाइड हो रहा हो तो वो क्या होता है, सप्लाई पावर होता है। मतलब मान लो आप इफ करंट फ्लो आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल, देन सप्लाई पावर होगा। सप्लाई पावर होगा एंड ऑलवेज, एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ऑलवेज पावर को सप्लाई नेगेटिव कंसीडर करूँगा। नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफाई करना था, अलग अलग उसको डिवाइड करना था कि ये एब्जॉर्ब पावर होगा एंड ये सप्लाई पावर होगा। मेरे को पहचाना था, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। ऑलवेज नेगेटिव कंसीडर करूँगा मैं इसको, ठीक है। ये मैंने कौन सा, अदरवाइज ये फिर एब्जॉर्ब पावर होगा इफ करंट फ्लो आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल, वोल्टेज सोर्स टर्मिनल, वोल्टेज सोर्स टर्मिनल या फिर जो ये एलिमेंट होता है उसका, ठीक है, वोल्टेज टर्मिनल से। तो ये अदरवाइज एब्जॉर्ब पावर होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से क्या हो रहा है, जो करंट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से आउटसाइड हो रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई पावर होगा। सप्लाई पावर हो जाएगा कितना होगा, VI माइनस VI, तो 20 वोल्टेज मल्टीप्लाई 5, 25 कितना हो गया, -100 वोल्ट, कितना क्या हो गया है, सप्लाई पावर। ये हो गया सप्लाई पावर। मान लो मेरे को इसी का एब्जॉर्ब पावर निकालना हो, तो एब्जॉर्ब पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 16 वोल्ट एब्जॉर्ब पावर, और ये क्या होता है, सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाई पावर कितना हो गया, P1 का -16 वोल्ट। P2 पर बात कर लेता हूँ मैं। P2 पर क्या हो रहा है, जो करंट हो रहा है वो माइनस से आउटसाइड फ्लो कर रहा है, तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज होगा। तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, तो कितनी हो जाएगी, P2 है, पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये बार बन जो 60 वोल्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, सॉरी, ये हो जाएगा एब्जॉर्ब पावर। एट P3 पर बात करो तो P3 का कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव से आउटसाइड हो रहा, तो एब्जॉर्ब पावर होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब 8। P4 पर क्या हो रहा है, इसका जो करंट है वो इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, इस पैरेलल में, तो इसका वोल्टेज 8 वोल्टेज होगा। वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो ये प्लस से आउटसाइड हो रहा है, तो सप्लाई करेगा तो कितने हो जाएगा, 8 × 0.2 I की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पेयर, तो कितना हो जाएगा, 5 10 8 हो जाएगा, 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, सप्लाई होता है, तो मैं इसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप, टोटल सर्किट में जो पावर होता है वो 0 होता है, तो P1 + P2 + P3 + P4 = 0 होना चाहिए। तो P1 कितना दिया हुआ है, -100 + 60 + 48 -8 कितना हुआ, ये इससे 40 60 0, तो 0 के बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हमने ईच एलिमेंट में पावर निकाल लिया है, उसका पता भी लगा लिया है कि ये जो सर्किट होता है उसका पावर 0 होता है। यदि अब आपसे पूछ लिया जाए इस एलिमेंट में
ये सप्लाई पावर था, एब्जॉर्ब पावर हुआ तो जस्ट उसका साइन का अपोजिट ले लेंगे तो वो एब्जॉर्ब पावर हो जाता है। इसमें भी एब्जॉर्ब पावर दिया हुआ है 16 वोल्ट। यदि सप्लाई पावर पूछा जाता है तो इसको जस्ट नेगेटिव -60 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या पूछा गया है, जो वोल्टेज सोर्स है उसके एक्रॉस पावर पूछा गया था। तो वोल्टेज सोर्स के एक्रॉस पावर पूछा गया तो इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, 6 एम्पियर। बट जो VS है उसका वोल्टेज आप हम लोगों को पता नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं क्या? हाँ, केवीएल लगा देता हूँ मैं इसके अंदर, या तो इसके अंदर केवीएल लगा दो, ठीक है, या फिर इसके अंदर केवीएल लगा दो आप। बात एक ही है। तुम मान लो मैं आउटर साइड कैसे लगा देता हूँ, तो आउटर साइड, इसको आउटर साइड भी बोला जाता है, आउटर साइड स्ट्रक्चर केवीएल। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में लास्ट वाला साइन कंसिडर कर रहा हूँ तो -VS। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +60। ये कितना हो जाएगा, अच्छा लास्ट नहीं फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ या तो लास्ट कर लो या कंसिडर या फर्स्ट वाला कर लो। तो ये +6 था, ये +10 हो जाएगा। ठीक है, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, =0। तो VS ये कितना हो जाएगा, 10 - 8 2 + 6 8 + 8, तो ये जो होगा 8 वोल्टेज। यहाँ से 8 वोल्टेज यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब निकालना है पावर किसका, वोल्टेज सोर्स के एक्रॉस। तो ये कितना हो जाएगा, VS × IS। अब यहाँ से पहचान भी सकते हैं कि ये पावर सप्लाई कर रहा है या ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, या जैसे कि आपको पता होगा माइनस से आउटर हो रहा है तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ होगा। एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ होगा तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब का पावर पॉजिटिव होती है। तो 6 × वोल्टेज कितना आया था 8, तो कितना आ जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48 क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, -48 अपना एब्जॉर्ब पावर आ गया, तो सप्लाई पावर -48 हो जाएगा। ठीक है, -48 सप्लाई पावर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें पूछा गया है 16 वोल्ट आपको जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स डिपेंडेंट वाला, उसमें आपको 16 वोल्ट दिया हुआ है और पूछा गया है आपसे कि जो चॉइस वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस अपना पावर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जो होगा वो कैलकुलेट करना होगा चॉइस वोल्टेज के और उसका करंट भी IX दिया हुआ, IX को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग जैसे कि इसके अक्रॉस पावर निकालना था, तो पहले इसके अक्रॉस पावर दिया हुआ था, तो सोल्व करने जाऊँ तो पावर कितना हो जाएगा, डिपेंडेंट जो करंट सोर्स है उसका 4IX × IX, ये क्या है, सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ का पावर कितना दिया हुआ है 16 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 4IX का स्क्वायर, तो ये 4, तो IX यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एम्पियर या 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, IX 2 एम्पियर आ गया, तो किसके क्रॉस 24 वोल्टेज, तो ये रहा, तो IX क्या हो रहा है +- तो ये सब एब्जॉर्ब पावर करेगा। ठीक है, पावर को, अच्छा 24 वोल्टेज जो 2 सोर्स दिए हुए क्या, वोल्टेज सोर्स बेसिकली ये आपको यहाँ पर गलत मिल गया है। मैं ज़रा देख लेता हूँ एक बार।
हाँ, ये 20 वोल्टेज सोर्स ये दिया हुआ था, ये जो ये दिया हुआ है ये 20 वोल्टेज सोर्स था बेसिकली। अब हमको इसके एक्रॉस निकालना है, तो ये क्या होगा, पावर को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, Ix तो कितना हो जाएगा इसका पावर, 24 वोल्टेज का, 24 मल्टीप्लाई Ix करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 48 सप्लाई पावर हो जाएगा। $48 वोट सप्लाई या सप्लाइड पावर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मैंने आगे लिख दिया है सप्लाई पावर है, ये जो पावर दिया हुआ सप्लाई पावर है। मैंने यहाँ पर माइनस कंसिडर किया था क्योंकि मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना था अलग से, क्योंकि यहाँ पर एब जो ईच एलिमेंट्स में निकालना था, तो वहाँ पर जो एब्जॉर्ब पावर होती है उसको पॉजिटिव से ले लिया, जिससे कि मेरे को डिफरेंट पता लग जाए कि यहाँ पर मेरे को कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कंसिडर किया था। ये माइनस कंसिडर नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे सर्किट में माइनस से जब पावर सप्लाई हुआ तो उसको माइनस से डिनोट मत कर देना, क्योंकि आपका आंसर गलत आ सकता है फिर उससे। तो यहाँ पर जो सप्लाई पावर है उसको लिख दीजिएगा 48 सप्लाई पावर। मान लो एक ईच एलिमेंट में निकालने के लिए बोला जाए तो फिर आपको नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इससे आपको पावर कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ होगा। मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी है 3 क्वेश्चन में। यहाँ इसका एब्जॉर्ब पावर ये -48 सप्लाई पावर हो जाएगा, इसी साइन का इसका डिफरेंट बता दिया मैंने कि वहाँ पर जो है नेगेटिव क्यों नहीं लिया है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, क्योंकि सप्लाई पावर वहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिसमें आपको सोर्स कनेक्ट हुआ एंड लोड कनेक्टेड हुआ। सोर्स एंड लोड आपस में कनेक्ट होने के बाद आप वी एंड आई, कभी आई के डायरेक्शन चेंज कर देगा, कभी वी का डायरेक्शन पोलरिटी चेंज कर देगा, तो उसके बाद में जो पावर होगा वो कितना होगा उसके बारे में पूछा गया था। जब तक इसको देखते रहेगा, थैंक यू, बाय, ओके। हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज बेसिकली आपके लिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ पावर से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन पावर एंड सप्लाई पावर से रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है जो लोड दिया हुआ है वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो कितनी करेगा, एंड सप्लाई देगा तो कितने सप्लाई करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो वोल्टेज दिया हुआ आपके पास, एंड जो करंट है वो करंट भी आपके पास लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको से दिक्कत क्या है कि जो करंट के डायरेक्शन में आपको जो 4 क्वेश्चन दिए हुए उसमें आपके करंट के डायरेक्शन वो चेंज करते हुए जा रहा है। इसमें चेंज कर दी करंट की डायरेक्शन, तो इसमें वोल्टेज की पोलरिटी भी चेंज कर दी बेसिकली। तो वोल्टेज की पोलरिटी चेंज करने के बाद आप में इसमें जो पावर एब्जॉर्ब होगा या सप्लाई होगा वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज किए हुए, तो आप भी करंट की डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हो कि यदि करंट है वो प्लस से इंटर हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन पावर होगा, एंड यदि माइनस से एंटर हो रहा है तो सप्लाई पावर होगा। तो उससे भी देख सकते हो। बाकी आप विदाउट साइन कंसिडर करते हुए भी आप डायरेक्ट इससे भी सोल्व कर सकते हो। बेसिकली मैं उसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, डायरेक्टली मतलब विदाउट साइन कंसिडर नहीं करते हुए। तो बेसिकली ये मैच ऑफ द कॉलम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। तो एक को मैं पहले सोल्व कर देता हूँ। जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज दिया हुआ है, आई दिया हुआ 3 एम्पियर दिया हुआ है। जो पावर होता है वो पावर क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा या सप्लाई पावर होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ये बेसिकली इसका एक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। जो ये वोल्टेज दिया हुआ है इसके एक्रॉस ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है।
तो जो करंट होगा वो प्लस से एंटर हो रहा है, प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से जा रहा है, मतलब पावर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से आउटर हो रहा है, तो एज ए रेजिस्टेंस एलिमेंट की तरह यूज हो रहा है, मीन्स सो दिस एलिमेंट इज पावर एब्जॉर्प्शन। सो वी कितना दिया 5 वोल्टेज, करंट कितना दिया हो 3 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 15 वोट। क्या आएगा ये एब्जॉर्प्शन पावर, क्या हो जाएगा ये एब्जॉर्ब। तो 15 वोट पे एब्जॉर्ब पावर कहाँ पर दिया हुआ है इसमें, ये रहा। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। और सेकेंड में बात करूँ मैं बी का पावर कितना होगा, वही वी आई मल्टीप्लाई, तो वी कितना दिया हुआ है 5 वोल्टेज, आई कितना दिया हुआ -3 एम्पियर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर साइन के साथ लिख लीजिएगा 5 मल्टीप्लाई -3, तो ये कितना हो जाएगा -15 वोट, ठीक है। ये कितना क्या होता है एब्जॉर्प्शन पावर, क्योंकि जो सर्किट है अपने उसमें प्लस से एंटर हो रहा है, माइनस से आउटर हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन पावर होगा। तो अब इसका जो सप्लाई पावर कितना हो जाएगा 15 वोट, जस्ट पॉजिटिव, ये सप्लाई पावर हो जाएगा, ठीक है। ये तो 15 वोट सप्लाई किस में दिया हुआ है 1, तो बेसिकली इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड की बात करता हूँ मैं सी की। तो सी में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, सी में -8 वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। -8 वोल्टेज आपको दिया हुआ है, जो आई दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो -8 मल्टीप्लाई 2 एम्पियर, ठीक है। ठीक कितना हो जाएगा -16 वोट, क्या हो गया एब्जॉर्प्शन पावर, क्योंकि साइन तो चेंज किया नहीं अपन ने लोगों ने, तो 16 वोट पॉजिटिव, तो 16 वोट क्या हो जाएगा सप्लाई, तो 16 वोट सप्लाई इसमें दिया हुआ है, इसमें तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो वो डी में कितना हो जाएगा, अब डी में पावर वी आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो वी कितना दिया हुआ -8, और जो करंट दिया हुआ -2 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 16 वोट, यह क्या जाएगा एब्जॉर्प्शन पावर, तो -16 वोट क्या आ जाएगा सप्लाई, ठीक है। तो जो 16 वोट है एब्जॉर्प्शन पावर था, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया फर्स्ट का 3 1 2 3, सेकंड का 1, और सी का 4 एंड डी का 2 आंसर हो गया। तो ये एब्जॉर्प्शन पावर और सप्लाई पावर के बारे में बात कर ली। बाकी इसको एक तरीका से और सोल्व कर सकते हैं हम लोग, साइन को, जो ये करंट के डायरेक्शन एंड पोलरिटी चेंज किया हुआ, तो हम लोग भी यहाँ पर पोलरिटी चेंज कर देता हूँ। तो मेथड सेकंड, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, आपको कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बस इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो ये फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसमें साइन चेंज किया नहीं हुआ। तो मैं बी की बात कर लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। तो बी में क्या हुआ, वोल्टेज 5 वोल्टेज दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो मान लो ये लोड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन जैसे यहाँ प्लस माइनस कितना दिया हुआ है 5 वोल्टेज, और करंट की डायरेक्शन इधर चेंज कर दी इसने, करंट इधर फ्लो हो रहा था, माइनस कर दिया तो इधर फ्लो होगा, तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ये इसके अक्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज हो जाएगा, कितना दिया हुआ 5 वोल्टेज, तो जो इसका पावर होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस से आउटर हो रहा है, माइनस से एंटर हो रहा है, तो प्लस से आउटर तो पावर सप्लाई करेगा, सप्लाई कितनी करेगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 वोट, क्या हो जाएगा सप्लाइड, ये सप्लाई पावर हो गया। तो अब आप देख सकते हो इसमें 1 था, तो ये 15 वोट सप्लाई पावर आ गया। सी की बात करूँ मैं, तो सी में क्या हुआ है, वोल्टेज चेंज किया हुआ है, शायद वोल्टेज की पोलरिटी चेंज की हुई है। तो वोल्टेज -8 वोल्टेज दे दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस था, तो माइनस प्लस कर दूंगा मैं, 8 वोल्टेज हो गया, तो ये माइनस, ये प्लस, ये 8 वोल्टेज हो गया,
ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम दिया हुआ है, तो इसकी जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस से एंटर कर रहा है प्लस से, तो ये भी सप्लाई करेगा। सप्लाई कितने करेगा, 8 मल्टीप्लाई करंट कितना देगा 2 एम्पियर, तो 2 16 वोल्ट क्या होगा सप्लाई। आप देख लीजिएगा आप, 16 वोल्ट सप्लाई पावर सी के अंदर, फोर्थ 16 वोल्ट सप्लाई पावर। इससे भी आंसर आ गया। डी की बात करता हूँ मैं, -8 वोल्टेज दिया हुआ था, इसमें दोनों की पोलरिटी चेंज कर दी भाई साहब ने, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, करंट इधर फ्लो कर रहा था, करंट इधर हो जाएगा, और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ था प्लस माइनस था तो मैंने माइनस प्लस कर दिया, और करंट की डायरेक्शन उस साइड थी तो इस साइड कर दिया, तो 8 हो जाए, ये तो हो जाएगा 8 और ये जो होगा 2, तो इसकी जो पावर होगा वो प्लस से एंटर कर रहा है, माइनस से आउटर हो रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्प्शन कितने हो गए 16 वोल्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये एब्जॉर्प्शन पावर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप एब्जॉर्ब पावर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो डी के अंदर 2 है, तो 2 का है 16 वोल्ट एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, दोनों से सोल्व करके मैंने बता दिया, कन्फ्यूजन वाली बात थी नहीं इसमें। आप एब्जॉर्ब पावर इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट था आपके पास, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और साइन का ध्यान रखते हुए एब्जॉर्ब कर दो, और जस्ट उसका सप्लाई पूछ रहा है तो उसका साइन को चेंज कर दो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है प्लस माइनस इसके एक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको जस्ट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।